हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और आपका एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट में स्वागत है। तो आइए हम साइंस का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज पहला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा जल की होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ कितना है? डी यानी कितना हो गया? 80% होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का कितना होता है? ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से देखिए क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है तो कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है, यानी कहाँ पचता है? तो आप जैसे कि जानते हैं कि जो भोजन होते हैं हमारे आमाशय के होते हुए डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे? छोटी आंत में जाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? हमारा जो भोजन मुख्यतः पूरी तरह से जो पचने का काम होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत। इसके बाद जो भोजन के बचे वाटर जो होते हैं, पानी जो होते हैं वो बड़ी आंत में जाते हैं और बड़ी आंत में पानी का संशोधित किया जाता है, पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद बचे जो भाग होते हैं वो यूरिन बनकर बाहर आ जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है उदर, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत, डी यकृत। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत। बी वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? लोहा का मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन किससे प्राप्त करेगा? जैसा कि आप जानते हैं जितने भी हरे पौधे पेड़ पौधे होते हैं उसमें आयरन मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर हरा क्या है? ए है पनीर, बी पालक, सी मछली और डी दूध। इसमें क्या हो जाएगा? पालक। पालक में हो जाएगा सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन मिलता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ पाया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? डी ऑक्सीजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका मुंह में लार्वा बनता है। लार्वा की वजह से क्या होता है? यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम बनता है जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन पहले ही हो जाता है। उसके बाद हमारे जो अमाशय है यानी पेट है उसमें, जो स्टमक है उसमें प्रोटीन का पाचन होता है। फिर आगे ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट तो बैठ का पर होता है। तो इस तरह से क्या है, यानी सबसे पहले हमारा जो पाचन क्रिया किसमें क्या और किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, कार्बोहाइड्रेट। अब छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं हम जैसे ही भोजन करते हैं तो मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर। फीमर मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर जो जांघ की हड्डी होती है उसे हम फीमर बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, फीमर, बी आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। जल्दी से बताइए दोस्तों, सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यकृत। लीवर जो होता है सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लीवर, बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं लगातार इसमें बने रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों को भी शेयर करें ताकि उनको ये जो रिपीटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे लेखपाल हो, तो ये एग्जाम बार बार आएंगे। तो इसलिए आप लोग से इसको लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। पर डे आपको वीडियो मिलेगा, लगातार इसको देखते रहिए पूरे वीडियो को और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है वो कितने ग्राम का होता है? ए 1350 ग्राम, बी 1230 ग्राम, सी 1100 ग्राम, डी 1500 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मानव हमारा मस्तिष्क होता है वो होता है 1350 ग्राम। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब अगला देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क यानी जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? पहला है ए मस्तिष्कांत, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रमस्तिष्क,
डी मध्य मस्तिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी प्रमस्तिष्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार उसको लाइक करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट में भेजते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमको लगे कि आप लोग एकदम इच्छुक हैं। लगातार हम इससे और अच्छी अच्छी क्वेश्चन को लगातार आपको बनाते रहेंगे, आपके बीच हम भेजते रहेंगे। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है शरीर में? तो वह क्या होती है? जो सबसे बड़ी कोशिका जो हमारी होती है वह होती है ए तंत्रिका तंत्र, बी यकृत, सी गुर्दा और डी हृदय। क्या होगी? जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी जो ए वाला है वो सही है। तंत्रिका तंत्र क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो कौन होती है? ए लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी लार ग्रंथि यानी लार ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि, थायराइड, लीवर, पिट्यूटरी। क्या होगा आंसर? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं वो सबसे क्या होती है? छोटी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर जैसा कि आप जानते हैं जो सबको ऑपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो सबको ऑपरेट करने का काम करता है वो कौन सी ग्रंथि होती है? जो पूरे बॉडी को ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है। तो ए पिट्यूटरी, बी थाइमस, सी तिल्ली और डी ब्रूनर ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा इसका भी आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो ए 16 से 18 बार, बी 30 से 20 बार, 100 से 110 बार और डी 4 से 8 बार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 16 से 18 बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीबिया टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। टीबिया नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, जो बाइल बनाता है, बाइल जूस उत्पन्न करता है। तो बाइल जूस कहाँ बनता है? जैसा कि आप जानते हैं बाइल जूस कहाँ बनेगा? तो ए पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी ग्रास नली। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, बाइल जूस कहाँ बनता है? ए पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी ग्रास नली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जैसा कि हम जानते हैं जो बाइल जूस हमारा होता है वो कहाँ बनता है? वो लीवर में बनता है। तो लीवर, यानी लीवर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? यकृत। तो यहीं पर हमारा क्या होता है? यहीं पर हमारा बाइल जूस बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यहीं पर हमारा क्या बनता है? बाइल जूस बनता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्थाल्मिक संबंधित है। किसे संबंधित है? ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो 19 क्वेश्चन है ऑप्थाल्मिक संबंधित है। ए नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से, डी आँख से। ए नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से, डी आँख से। किसे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी आँख से, यानी डी वाला जो होगा वो सही होगा, ये आँख से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तुरंत जो हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मानव शरीर में वो कौन सा पदार्थ तत्कालिक हमें तुरंत, हमें जैसे ही हम खाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा पेट भर गया, यानी हमें भूख की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई। तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है जो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है प्रोटीन, बी खनिज लवण, सी विटामिन एंड डी कार्बोहाइड्रेट। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? ए प्रोटीन, बी खनिज लवण, सी विटामिन एंड डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डी है ये कार्बोहाइड्रेट ये होता है, ये तुरंत इसको खाने से, जो भी कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, ये तुरंत आप जैसे ही खाते हैं तुरंत आपको ऐसा होता है कि आपकी भूख खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 21 मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 3, बी 6 और सी 7.4 और डी 12। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर?
इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, सी हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या है, सी है 7.4। मानव रक्त जो होता है यानी ब्लड का हमारा जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति, जो स्पंदन गति होती है प्रति मिनट कितना होता है। मनुष्य के हृदय की जो गति होती है, धड़कनें होती हैं, वो कितने गति की जो है प्रति मिनट कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन लगातार ये पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 100, बी 72, सी 80, डी 64। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बी वाला इसका ऑप्शन सही है 72। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वदाता रुधिर किसे बोलते हैं, सर्वदाता रुधिर किसे बोलते हैं, सर्वदाता रुधिर किसे बोलते हैं, यानी ऐसा रक्त जो सभी को हम दे सकें, यूनिवर्सल डोनर जिसे बोला जाता है। तो वो हम किसको बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ए को, ब्लड ग्रुप बी को, ब्लड ग्रुप ए बी को, या ब्लड ग्रुप डी को। इस पे मैंने एक पूरा सिंगल वीडियो बनाया है कि क्यों ओ को हम इसको हम बोलते हैं, कौन सर्वदाता रुधिर होता है और कौन सर्वग्राही रक्त होता है। तो इसके एक अलग से टॉपिक मैंने बताया है वीडियो में। तो आप अगर इस चैनल पे हैं तो आप उस वीडियो को हमारे जाएंगे तो आप उसको वीडियो मिल जाएगा, आप डालेंगे तो आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, जो लोग इस पर नए हैं लगातार लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, हमें पता चलना चाहिए, कमेंट करते रहें, इससे पता चलेगा आपकी कितनी क्षमता है, कितना आप तैयारी बनाए हैं। तो सर्वदाता रुधिर वर्ग है ए ब्लड ग्रुप ए, बी ब्लड ग्रुप बी, सी ब्लड ग्रुप ए बी, डी ओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी ब्लड ग्रुप जो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ये वाले किसी को भी ब्लड अपना दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही समूह होता है, सर्वग्राही समूह होता है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए ब्लड ग्रुप ओ, बी ब्लड ग्रुप बी ए बी, सी पी और डी ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वग्राही में क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बी जो होता है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्लियर की हैं। तो इसका जो ए बी है, ठीक, जो ए बी है वो क्या होता है, ये सर्वग्राही रक्त होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, ए और बी को, किसको किसको दे सकता है, ए और बी को, बी केवल ए बी को दे सकता है, सी ए बी और ओ दो सबको दे सकता है, या फिर इन सभी को दे सकता है। तो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो जल्दी से बता दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसको खून दे सकता है, केवल किसको देगा, ए बी ग्रुप को दे सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, ठीक। ओ रक्त वाले समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड एक रक्त समूह को, यानी बी ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप को, या सभी ब्लड ग्रुप को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जैसे जानते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी वाला आंसर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक। रक्तचाप मतलब क्या, बीपी, यानी जो हमारा रक्त मीन्स क्या है, ब्लड, ठीक। जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड चलने की प्रक्रिया, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ए एड्रिनल ग्लैंड, बी थायराइड ग्लैंड, सी थाइमस ग्लैंड, डी कार्पस ल्यूटियम। जल्दी से बता दीजिए, एड्रिनल ग्लैंड, सी बी थायराइड ग्लैंड, सी थाइमस, डी कार्पस ल्यूटियम। तो किसके द्वारा होता है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में द्वारा, किसके द्वारा जो हमारा जो रक्तचाप है किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, यानी ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल का लगातार फेमस बना हुआ, इंसुलिन की कमी से कारण होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, ए बेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी एनीमिया। डी एनीमिया क्या हो जाएगा, कौन सा रोग है जो बेरी डायबिटीज या कैंसर या एनीमिया, इंसुलिन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है, जल्दी बता दीजिए। इंसुलिन कमी के कारण कौन सा रोग होता है,
तो इंसुलिन की कमी का क्या होता है, डायबिटीज़, मतलब क्या है, जो शुगर होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक, जो शुगर है वो किसके द्वारा होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बता दीजिए। ए 40, बी 42, सी 44 और डी 46 कितनी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह ऐसे मेल और यहाँ फीमेल। तो मेल में क्या होंगे, ये मेल में 23 और 23, जैसे ही कोई नया बॉर्न होगा, ठीक, जैसे कोई नया बॉर्न होता है तो ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बन जाता है, ये 46 बना लेते हैं। और 46 बनाने का मतलब क्या हुआ, यानी एक होल बॉडी में जो अगला जो बच्चा होता है वह क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स। यानी तो क्या हो जाएगा कि जो मानव शरीर होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ठीक, तो कितना होता है, ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका 6 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे जाते हैं। और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस पर लगातार कमेंट करते रहें, लाइक करें और सभी फ्रेंडों को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे। लगातार उनको साइंस के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको मिले जो रिपीटेड हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव शरीर में तो क्या है, ऑप्शन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो कौन सी है, तो फीमर, जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ी हड्डी है। बी स्टेपिस, सी कशेरुक एंड डी कपाल हड्डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो आप जानते हैं जो सबसे बड़ी होती है। जैसा कि आप जानते हैं जो फीमर होती है ये बड़ी हड्डी होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। और जो स्टेपिस है ये जो कान की हड्डी होती है यहाँ पर वो पाई जाती है। तो ये क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, फिर 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी ये हो गया, मानव से समाज ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 33 कि इंसुलिन स्रावित करते हैं, इंसुलिन क्या बनाता है, इंसुलिन क्या स्रावित करता है। ए पैंक्रियाज अंगाशय में, पैराथायराइड में, सी यकृत या लीवर में, डी पिट्यूटरी में। तो कहाँ पे करता है इंसुलिन, कहाँ स्रावित होता है, कहाँ बनता है इंसुलिन, जल्दी से बता दीजिए। कहाँ स्रावित होता है इंसुलिन, स्रावित होता है कहाँ पे, तो ये अग्नाशय में स्रावित होता है, अग्नाशय, ठीक, अग्नाशय में स्रावित होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। लाल रक्त का निर्माण यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा, प्लिया, यकृत में। तो ब्लड्स का मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक सेपरेट वीडियो ब्लड का है, उसको आप देखिए, वहाँ से आपको ब्लड के सारी चीज़ों के बारे में जैसी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और लगातार आप कमेंट करते रहिए, अपनी क्षमता को देखते रहिए कितनी क्वेश्चन आप सही करने की क्षमता है। क्योंकि बायो का जो पोर्शन है वो साइंस का जो ये पोर्शन है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आते हैं, हर पेपर में लगभग पूरे पूछे जाते हैं इसलिए। और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए लगातार इसको आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और जो सभी फ्रेंडों से सब्सक्राइब करने का करवाइए ताकि लगातार सभी लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुँचे। चलिए 34 क्वेश्चन। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, प्लिया में, यकृत में या हृदय में। तो कहाँ पे होता है लाल रक्त का कण का निर्माण, कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में, बोन मैरो जिसे बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, बोन मैरो जिसे बोलते हैं। तो बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। तो बोन मैरो के बारे में आप जानेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर ये हड्डी है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये हड्डी है, ठीक है, तो इसके बीच का जो खोखला पार्ट होता है यानी जो हॉलो पार्ट होता है इसके बीच में, वहीं पर ये बनता है, वहीं पर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक
वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी एक नॉर्मल मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होना चाहिए? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर। तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या फिर क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए। 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो आप जानते हैं जो एक वयस्क मनुष्य है उसके शरीर में कितनी होती है? कम से कम ब्लड होना कितना चाहिए? 5 से 6 लीटर, यानी सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त का आकार होता है, जो लाल ब्लड है, रेड ब्लड है, उसका आकार होता है 36, यानी कौन से आकार में होता है? गोलाकार, उतलाकार, अनियमिताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये गोलाकार होता है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, ब्लड बीपी हमारा कितना होता है? 150 से 90, जो नॉर्मल बीपी होती है, 120 से 80 या फिर 100 से 50 या फिर 98/80, कितना हो जाएगा? तो यानी इसका जो आंसर है सभी लोग जानते हैं, बीपी जब चेक होता है तो हमारा जब उसमें बताया जाता है तो 120/80 होता है, जो एक नॉर्मल माना जाता है। उससे अगर बढ़ता है तो बीपी हाई, घटता है तो लो। तो इस तरह से हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन मेरा, डी वाला ऑप्शन कट गया है, इधर आ गया है। तो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं कि ये रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन होता है। तो ए फाइब्रोनोजिन, बी राइजोबियम लेमिनोसस और सी स्टेफाइलोकस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं रक्त को जमाने में जो सीधे से आप जान जाइए, रक्त को जमाने का काम यानी रक्त को थक्का बनाने का काम जो होता है वह फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन होती है, वही करता है। होता क्या है? ये क्लॉटिंग होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कट गया तो ब्लड यहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक। जो ब्लड निकलने जब शुरू हो रहे हैं तो ये क्या करता है यहाँ पर, तो यह क्या करेगा यहाँ पर जाकर, ठीक, ये क्या करेगा यहाँ पर जाकर और यहाँ पर ये तुरंत जो सेल होते हैं, जो फाइब्रोजिन प्रोटीन होता है, तुरंत जाकर यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और जो ब्लड बाहर जा रहे होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं। इसे हम ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शरीर में हीमोग्लोबिन का आकार क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्तलापता का निवारण। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का यानी क्या करता है? जो हमारा ये जो होता है क्या करने का काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ ही क्या होता है? हमारे ऑक्सीजन पूरे ब्लड में, उसके साथ पूरे बॉडी में घूमते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? कॉपर, कोबाल्ट, निकिल या आयरन। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, जल्दी से मेरा वीडियो भी देखिएगा आप लोग और बताइएगा कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है? कॉपर, कोबाल्ट, निकिल या आयरन। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लगातार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक लोगों को इसमें जोड़िए।